नमस्कार। आज बात करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की। और नहीं, मैं किसी क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं। बात हो रही है भारत के बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। इनका रिश्ता बड़ा कमाल का है, कभी दोस्त कभी दुश्मन। आखिर ये है क्या? चलिए इसी पावर प्ले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट का पूरा खेलना बस इन दो चीजों पे टिका है। एक तरफ है बीसीसीआई, मतलब पावर और पैसा, और दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी परंपरा और अनुशासन के लिए जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि जब ये दोनों टकराते हैं या साथ आते हैं, तभी तय होता है कि वर्ल्ड क्रिकेट किस तरफ जाएगा। तो इन्हीं दो सुपर पावर्स की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर कैसे ये दो बोर्ड मिलकर एक पूरे ग्लोबल स्पोर्ट की किस्मत लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात बीसीसीआई की। नाम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, पर सच तो ये है कि ये दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। मतलब भारत में कोई भी मैच हो, चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, चाबी इन्हीं के हाथ में होती है। और फिर दूसरी तरफ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम सीए भी कहते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बोर्ड है और इनकी पहचान है इनके एकदम सधे हुए डिसिप्लिन क्रिकेट सिस्टम से। पूरी दुनिया में इनके स्ट्रक्चर की मिसाल दी जाती है। और सबसे जरूरी बात, जब ये दोनों मतलब बीसीसीआई और सीए किसी एक बात पर राजी हो जाए ना, तो समझिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। जी हां, इनका कंबाइंड पावर इतना ज्यादा है कि क्रिकेट के बड़े बड़े फैसले इनके बिना हो ही नहीं सकते। तो चलिए पहले इनके रिश्ते के दोस्ती वाले पहलू को देखते हैं। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिससे खूब सारा रेवेन्यू आता है और पूरी दुनिया की नज़रें इन पर टिकी रहती हैं। तो ये दोनों साथ में काम कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20, यह हमेशा ब्लॉकबस्टर होती हैं। फिर आईसीसी के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे वर्ल्ड कप, उनकी प्लानिंग में भी ये साथ होते हैं। यहाँ तक कि प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी मिलकर बात करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा थक ना जाएं। और हाँ, मैदान पर भले ही कितनी भी गर्मा गर्मी हो, ऑफ फील्ड हमेशा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहती है। और इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह क्या है? जाहिर है पैसा। एक अकेली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप से जो रेवेन्यू आता है वो करोड़ों में होता है, बल्कि सैकड़ों करोड़ों में। बस यही एक आंकड़ा काफी है ये समझाने के लिए कि इनकी पार्टनरशिप इतनी मजबूत क्यों है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है। अब बात करते हैं उस पावर स्ट्रगल की, जहां ये दोस्ती पीछे छूट जाती है और कंपटीशन आगे आ जाता है। देखिए, सबसे बड़ा झगड़ा है शेड्यूलिंग को लेकर। बीसीसीआई की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा घरेलू मैच हों, क्योंकि घर में मैच मतलब ज्यादा रेवेन्यू। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका समर सीजन सब कुछ है और वो चाहते हैं कि उस दौरान भारत की टीम जरूर दौरा करे। बस यहीं से हितों का टकराव शुरू हो जाता है। और फिर एक और बड़ी लड़ाई है क्रिकेट के फॉर्मेट को लेकर। बीसीसीआई का फोकस साफ है, आईपीएल और टी20 लीग्स। क्यों? क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा ऑडियंस है और सबसे ज्यादा पैसा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया आज भी टेस्ट क्रिकेट को ही खेल का असली रूप मानता है। तो ये एक तरह से खेल के भविष्य को लेकर सोच की लड़ाई है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये सारी कहानी खुद बयां कर रहा है। रेवेन्यू के मामले में बीसीसीआई कहां है और बाकी सब कहां है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन फासला बहुत बड़ा है। और यही पैसों की ताकत बीसीसीआई को बातचीत की टेबल पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, जिसके चलते अक्सर सीए को ही समझौता करना पड़ता है। तो ये तो हो गई थियोरी की बातें, पर असल में ये बोर्डरूम की लड़ाइयां मैदान के बाहर कैसी दिखती हैं। चलिए हाल के कुछ ऐसे ही मामलों पर नजर डालते हैं जहां इन दोनों के बीच ठन गई थी। हाल फिलहाल में कई ऐसे मुद्दे उठे हैं। एक था 2 टियर टेस्ट सिस्टम का आइडिया। इसका मतलब था कि टॉप की टीमें जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो आपस में ज्यादा खेलेंगी और बाकी टीमें दूसरे टियर में। इस पर खूब बवाल मचा था। फिर अक्सर बड़े खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी विवाद होता है कि वो देश के लिए खेलें या टी20 लीग्स। और हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों बोर्ड्स के बीच कुछ चिंताएं सामने आई थीं। और जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने महिला खिलाड़ियों के सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो बीसीसीआई की तरफ से बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब आया। भारत अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अब देखिए, ये बयान दिखाता है कि कैसे गंभीर मामलों पर भी सीधी बात करने से बचा जाता है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बाद में दोनों बोर्ड्स ने मिलकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब जा कहाँ रहा है? इस रिश्ते का, इस पावर डायनामिक का क्रिकेट के फ्यूचर पर क्या असर होने वाला है? देखिए, कुछ बातें तो साफ हैं। हमें भविष्य में और भी ज्यादा बड़ी और हाई स्टेक्स बायलैटरल सीरीज देखने को मिलेंगी। क्रिकेट के ग्लोबल रूल्स बनाने में इन दोनों की राय और भी ज्यादा मैटर करेगी। प्लेयर्स के वर्कलोड पर भी फोकस बढ़ेगा। लेकिन एक खतरा भी है। क्या इतनी ज्यादा क्रिकेट से फैंस थक जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे पैसा पर परंपरा, दोस्ती और दुश्मनी के बीच ये दो बोर्ड पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहे हैं। इनके साथ आने से खेल में पैसा आता है, ब्लॉकबस्टर सीरीज होती हैं, लेकिन इनकी खींचतान से खेल का भविष्य भी दांव पर लगता है। तो एक आखिरी सवाल, ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये क्रिकेट के भले के लिए एक पार्टनरशिप है या फिर धीरे धीरे क्रिकेट पर कब्जा करने की एक कोशिश? सोचने वाली बात है।